بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और शर्फ़ हासिल हुआ सूरह अंबिया सुनने का इंतहाई मोहतरम कारी ग़ुलाम मुर्तज़ा अस्सलाम वालेकुम और जनाब शाम इलाही ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इसमें तस्दीक की है कई चीज़ें, रहमतुल आलमीन का ज़िक्र आपने सुना, फिर जो बाकी 3 किताबें हैं कुरान के अलावा 4 इल्हामी किताबें हैं वो हमने उसमें 3 किताबों के अंदर आके तब्दीलियाँ की हैं। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैंने ज़बूर में भी जो काम लिखा, जो बात लिखी वो बिल्कुल सच थी। लेकिन अल्लाह ताला कुरान के अंदर बहुत से मकामात के ऊपर क़यामत की मंज़र कशी जब करते हैं, जन्नत की भी मंज़र कशी होती है, दोज़ख की भी होती है, क़यामत की जो मंज़र कशी होती है, मेरे ख़्याल में इसका ये मेरा ज़ाती ख़्याल है, इसमें अल्लाह ताला बुनियादी तौर पे तौहीद को जमाना चाहता है। तौहीद का जो तसव्वुर तौहीद है उसको बर्पा करना चाहता है कि इस आसमान ताकत को भी कुव्वत और ताकत कुव्वत वाली ताकत है, कैसे लपेटा जाएगा आसमान लेंगे और अल्लाह ताला ने इन्ना कुन्ना जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। इन्ना कुन्ना फाइलीन, शक ना करना कि हम लपेट नहीं सकते। क्या बात है, क्या लपेटा जाएगा। देखिए आसमान तो बहुत बड़ी मखलूक है ना, अरब अरब सितारे उसके नीचे हैं, अल्लाह ताला उसको भी लपेट देगा। यानी कि सारी कायनात जो है ये वापस एक नुक्ते पे जाके आएगी। इसी को कहते हैं यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। ये बुनियादी तौर पे ग्रीक फ़लसफ़ा है, लेकिन अल्लाह की इन आयतों को समझने के लिए हमेशा जो वेस्टर्न उलमा है वो समझाते हैं कि एक नुक्ते से है सब कुछ शुरू होना और फिर सब कुछ एक नुक्ते की तरफ वापस चले जाना। इस वक्त तो हाफिज़ जी साइंस अल्लाह ताला ने इससे मिलती जुलती एक और आयत भी कुरान में की है, इस तरह लपेट देंगे जैसे तुम अपनी कॉपियों के दफ्तरों को लपेट देते हो, यानी इतना मुख्तसर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस तरह सफ़े को गोल लपेटते हैं इसी तरह ये एग्जैक्ट ऐसे एग्जैक्ट ये तर्जुमा उस आयत का। क्या बात, कतई सिजिल लिल कुतुब, जिस तरह तुम अपनी किताबों के सफ़े और औराक को लपेट देते हो इस तरह रब ताला कायनात को लपेट देगा। और ये वो सारी थ्योरी जो ब्लैक होल की है ये अब आपको समझ में आएगी कि किस ज़माने की अल्लाह बात कर रहा है
अल्लाह खासे के अल्लाह ने उनको पैदा किया है। क्या बात है, क्या बात है जी। ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, अल्लाह ताला ने तो वो ब्लैक होल की कसम कुरान पाक में खाई है। तुम्हें सितारे के डूबने की कसम, अल्लाह कह रहा है सितारे के डूबने की कसम, यानी जहां पे जाके सितारा भी गुरूब हो जाता है और महव हो जाता है। और तुम्हें क्या पता ये कसम कितनी अजीम है, तुम्हें उस मकामात का इदराक नहीं, लेकिन अब दूरबीनों ने ये जो बात अल्लाह कह रहे हैं कि उस डूबते हुए सितारे की, इसको डूबते हुए यूँ ना समझिए कि पानी में डूबेगा, ये उस ब्लैक होल के अंदर जहाँ पे कि इतनी मैग्नेटिक पावर है कि कोई लाइट भी उसको क्रॉस नहीं कर सकती, ये उस जगह की निशानदेही है जहाँ पे कि तारे जो हैं वो डूबेगी। अल्लाह उसकी कसम खा रहा है। डिस्कवर हमने बहरहाल बाद में किया इसको। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सर? खैरियत? अल्लाह का करम बेटा, अल्लाह का करम बिल्कुल। सर मैंने पूछना पहले आपसे, मैंने 1-2 दफ़ा पूछा था, फिर आपने वजीफा भी बताया था वो बेटी के रिश्ते के हवाले से। तो सर अभी 2 जो रिश्ते हैं आए हैं मेरी बेटी के लिए। अच्छा, तो एक लड़के का नाम नवीद है। पहले लड़की का नाम बताओ। परवेज है। पहले बेटा लड़की का नाम बताओ। बेटी का नाम कशफ। कशफ के लिए परवेज और नवीद। नवीद, अच्छा, इनमें से बिलाशुबा नवीद जो है वो प्रेफरेंस पे है। जी नवीद अच्छा है सर, प्रेफरेंस पे है। अच्छा, इन दोनों में से यानी कि इनका कॉम्बिनेशन बेटी का और नवीद का जो है ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। परवेज़ को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इस रिश्ते के लिए परवेज़ शायद इतना ताकतवर रिश्ता और उसके मजाज पे पूरा ना उतरे बेटी के। जी अगली बात सर यही मैं कहना चाह रहा था कि मतलब थोड़ा एक मैसेज दे सकता हूँ सर आम लोगों को भी, एक छोटा सा। जी फरमाइए हुक्म। सर मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम बहन भाइयों से, मतलब खासकर जो बाप हैं बेटियों के, उन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि मैंने बेटी को जो है ये डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। वैसे तो हर किसी के अपने ख्यालात होते हैं, लेकिन जब आजकल के माशरे में बच्ची जवान हो जाए तो उसकी शादी मतलब आया और पर्दे से अगर कर लें, और ये जो जहेज वगैरह की लानत है इससे भी जान छुड़ा के उनके मतलब शादी कर दें, उनका निकाह कर दें आँख हलाल का, और उनको अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह दामाद भी ऐसे दे। बुनियादी तौर पर जहेज की लानत के ऊपर कुल्हाड़ा तो लड़के वालों ने चलाना ना, लड़की वाले तो बेचारे मजबूर होते हैं। बिल्कुल, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आदमियों को भी इस तरह बाकिरदार बनाए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ कि नवीद के साथ करो, मैं ये नहीं बिल्कुल भी आपको कह रहा कि परवेज़ अच्छा रिश्ता नहीं है, प्रेफरेंस उसकी है। परवेज़ भी अच्छा रिश्ता है, लेकिन शायद लड़की की मजाज पे परवेज़ उतना ना उतरे जितना नवीद पे उतरेगा। और ये बात इंटेलेक्चुअलाइजेशन की है, रोमांटिसाइजेशन की है। परवेज़ में ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी, नवीद के अंदर ये थोड़ी सी चक्करबाजी जो है वो मौजूद है। ये बात तो इन्होंने बड़ी अच्छी पैगाम दिया। पैगाम मैं समझता हूँ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि जिसने बच्ची की अच्छी तरह कफालत की और उसको जवान की और उसकी शादी की, ये यहाँ तक की हदीस है। ये अजीब बात नहीं लगती कि आदमी जो है वो बीवी से मांग के खा रहा है कि तू लेकर आ, और फिर उसके ऊपर शरई फतवे लगवा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ बिलाल भाई, ये मुआशरे का अलमिया बहुत है। हमारे मुआशरे में बेटियों को ब्याहना और उसके बाद ससुराल के जुल्मों सितम से महफूज रखना। एक बाप जब अपनी बेटी को ब्याह देता है हर वक्त बेचारा उसी गम में लगा है, यानी हर वक्त एक एक लम्हे की उसको टेंशन होती है। बेटी का बाप के घर में मैं समझता हूँ कि जितनी मर्जी तकलीफ़ें और आजमाइशें सहती हो ना, जब बाप अपने घर से निकाल देता है ना, वो समझता है अगले के घर में शायद उससे ज़्यादा तकलीफ़ें, हालांकि चाहे सहल ही हो, यही चाहे सहल भी क्यों ना हो मामला हो, आसानी क्यों ना हो। लेकिन ये मैं आपको बात बताऊँ कि इस भाई ने जो बात की है ना, उहदा बरा होना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों से। बेटियों का ब्याह फिल फोर कर देना चाहिए। जो लोग नहीं ना करते बेटियों का, जो लोग ये शर्त रहा के रखते हैं ना कि जी पहले मेडिसिन कर ले फिर करेंगे, डॉक्टर बन जाइए, यार वो जो लड़का है ना उससे कहो कि महर के तौर पे इसकी तालीम लिख दे। ये जो आपने बात की ये हमारे मुआशरे में क्यों नहीं है कि शादी के बाद भी देखें। मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने सारी तालीम शादी के बाद हासिल किया, अपनी शादी के बाद। तो बच्ची कितनी एमए की है? माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने 5 किए हुए, एमफिल किया, पीएचडी किया, एलएलबी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट भी, दीनी तालीम भी, स्पेशलाइजेशन है अरबिक लैंग्वेज की मदीना यूनिवर्सिटी से। आपके बात हो रही उनके 11 हैं। उनको मैंने पूछा, मैं कि यार खुदा दे कोई 11 के एमए के है ना, 11 एमए है।
मैं क्या यार, तो आपने ये 11 MA क्योंकि, अच्छा ये बिल्कुल इब्तदाई दिनों की बात है, मैं उनको इतना नहीं जानता था, फिर तो बाद में तो मजाज समझ में आ गया। उन्होंने कहा यार बुनियादी तौर पे ना मैं नालायक इंसान हूँ, जहाँ मैं अपने आप को नाकाबिल समझता था ना कि मुझे इल्म चाहिए, मैं वो MA कर लेता था। अच्छा मुझे नहीं पता कि उन्होंने मजाक में की या संजीदगी से, लेकिन मुझे बात ये बड़ी सही लगी। हाँ ये होता है, हर इंसान उस फील्ड को पढ़ना कहते शुरू कर मुझे देता है। उर्दू नहीं आता था, मैं उर्दू से MA कर लेता मुझे फ़लसफ़ा नहीं आता था, मैंने फ़लसफ़ा। लेकिन इस बात का एक फ़र्क देखें, ये फ़र्क होता है, और मैं बाकी उलमा किराम को बिल्कुल भी तंज नहीं कर रहा, ताना नहीं दे रहा, लेकिन जब आपके पास दुनियावी तालीम हो ना, तो आपके पास दीनी तालीम के ना 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि फिर आप उसको हर जाविये और हर क्या कहना चाहिए, कतर से वो जो ट्रायंगल होता है ना आप बनाते हैं देखने का चीज़ों को स्केल पे, वो देखने का आपका अंदाज़ा जो है ना वो इतना ज़्यादा वसी हो जाता है कि फिर आपके रास्ते में सिर्फ बौने आते हैं और कुछ नहीं आता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, जी मेरी क्या बेटी, हाल है? जी अल्लाह का शुक्र बेटा। भाई मुझे अपने भाई के बारे में पूछना और भाभी के बारे में। फरमाइए बेटा, गिबत ना करवाना, बाकी पूछ लो। इतना तजस्सुस। भाई का नाम शहबाज है, भाभी का नाम मदीहा है। 15 साल शादी को हो गए हैं। ठीक। वो मैके में रहती है। अच्छा। हमारी अम्मी नहीं है। अच्छा। भाई ने बोला है कि वापस आ जाए। 15 साल बाद बोला है? भाई पहले भी बोला था, और उनकी अम्मी बोलती है मैंने तुम लोगों को बेचा है, तुम्हारे घर में रहे। मैंने तुम्हारे घर में बहने कि क्या मैंने बेचा बेटी को जो तुम्हारे घर है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो उनके फिर नाना भी यही बच्चे बोलते हैं? जी भाई, बच्चे हैं जी 4 बेटियां 1 बेटा है। माशाल्लाह ताला। तो ये माँ के साथ रहते हैं? जी अपनी माँ के पास रहती हैं। वो बोलती हैं तलाक भी दें, हिस्सा भी लेके दें अपने घर वालों से। क्या लेकर दें? बोलते हैं कि वापस आ जा, हिस्सा जायदाद का? जी। और तलाक भी चाहिए? जी। नहीं तो तलाक के बाद हिस्सा कैसे मिलेगा? शादी करना चाहती हैं। तलाक के बाद तो हिस्सा ही नहीं शरीयत। नहीं तलाक के बाद वो हिस्सा कैसे होगा? 5 बच्चों की माँ कहीं और शादी करना चाह रही है और रहती भी अपने घर में है। जी अपने मैके में रहती हैं। उनकी अम्मी बोलती हैं कि तुम्हारे घर में नहीं जा सकती। पहले कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था गर्दमादी? नहीं ये कोई पहले अंडरस्टैंडिंग थी? जी थी तो फिर क्या मसला है? अगर ये अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले थी कि घर दमाद रहना है बच्चे ने, तो फिर क्या मसला है? घर दमाद नहीं रहते, हफ्ते में 1 बार जाते हैं। तो देखो हफ्ते में 1 बार जाते हैं तो तुम्हें इससे मसला क्यों है? मुझे ये समझाओ जरा। 5 उसके बच्चे हैं, खर्चा ये 5 बच्चों का देता है कि नहीं देता? जी देते हैं। हाँ वो तो मानती भी हैं कि सब जरूरतें पूरी होती हैं। भाई को मसला है इसमें? जी वो बहुत परेशान है, रोते भी हैं कि मैंने उसके कहने पर सब रोते रोते 5 बच्चे, 4 बेटियां 1 बेटा हो गया, और रोते रोते 15 साल गुजर गए। वाह कमाल रोना है यार। वो वापस आएंगी यहाँ। कितनी उम्र कितनी है भाभी की और भाई की उम्र कितनी है? भाई की तकरीबन 42 साल है, भाभी की वो 1986 में बोलती हैं पैदा हुई है। देखो मेरी बात सुनो, शादी वादी तो उसने कहीं और करनी कोई नहीं है, ये समझ में आती बात। लेकिन इसके साथ उसने इस तरह से नहीं रहना। और ये मैं तुम्हें बात बताऊँ, अल्लाह की हर चीज़ में हिकमत होती है। ये मैं तुम्हें बात बताऊँ एक, ये 15 साल अगर इकट्ठे रह रहे होते ना, तो ये 15 साल गुजरने नहीं थे इन दोनों के, ये फैसले पहले हो गए होते। लेकिन अभी आप, शहबाज नाम बताया तुमने अपने भाई का? हेलो जी भाई बोले, मैं सुन रही हूँ। शहबाज नाम बताया भाई का? जी जी। शहबाज से कहना कि ये खुद कोई फैसला ना करे उसके बारे में। ये समझ में आती है बात? वो बोलते हैं रहेंगी तो मैं बसाऊंगा। नहीं जिद में ना जाए। 15 साल हो गए, 5 बच्चे हैं, अब मियाँ बीवी के आपस में क्या राय है? लेकिन देखो ये रिश्ता अगर इकट्ठा रह रहा होता ना, तो ये साल भी नहीं गुजारता था। 15 साल गुजर गए, 5 बच्चे हो गए। अब अपने शौहर, अपने भाई से कहो कि अब माफ़ कर दे उसको, अब वीकली विजिट पे जाया करे, घर दमादी लिया करे, खाना शाना खाए, और बस आयत करीमा पढ़े। ये जो आप बताते हैं ये बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है, हर गम से निकलने का, मुसीबत से। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला उसको भी हदायत दे और उसकी माँ को भी हदायत दे कि वो अपनी बेटी को बसने के लिए आज़ाद करे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद बिलाल। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी आपसे ये मालूम करना था कि मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, क्रिकेट एकेडमी वगैरह में। क्या करना चाह रहे हो? क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन वगैरह लेना चाह रहा था। अच्छा। क्रिकेट यहाँ
गली मोहल्ले वगैरह में अच्छी खेलता हूँ स्कूल में, तो मामू जान ने कहा है कि चलो आपको ना मैं भेज दूंगा क्रिकेट एकेडमी में। अच्छा। तो क्या मेरा फ्यूचर जो है वो क्रिकेट वगैरह में रिलेटेड है जी? आपसे पूछना था जी। ना, बिल्कुल नहीं है। अब बता जी, यही पूछना था। बस खत्म हो गई बात जी। और एक ओ यार, ओ मेरे भाई, ओ ठहर जा यार, ये जो जादू टूने वाले सवाल होते हैं ना, ये बेबरकते होते हैं। ए दसो जी, मैं मुस्तकबिल के हवाले तू ये अगर कहता ना कि कोई कि अच्छी बात मुझे बताएं, अच्छी दुआ दे, गाइडेंस दे, मुझे गाइडेंस दे, मैं जाना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ा करूं, तो ये बिल्कुल और फिर आप उससे पूछते कि आपका क्या लेवल है, क्या इंटेलेक्ट है, क्या महारत है। में आजिज़ी होनी चाहिए। ये बात में जो तकब्बुर है ना, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं गुस्से का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आता है बगैर से। ए जी होएगा कि नहीं होएगा? आपने अल्लाह मियाँ को 1122 फ़ोन किया, ये खुदा भी फैसला अपना बदल नहीं सकता। इस तरह की गुफ्तगू करके अपने रास्तों की बेबरकती मत किया करो। मैं इस सब से कह रहा हूँ, ख़वातीन से भी, आदमियों से भी, ये सवाल वो जो जादू टूने वाले मामलात हैं मत किया करो। फ़र्ज़ करो कि आगे नहीं है मुस्तकबिल, तो अल्लाह कर नहीं सकता? अल्लाह कर सकता है। तो बरकत की दुआ क्यों नहीं करते? इस तरह से दो टोक फैसले लेके अपने आप के रास्ते में क्यों मुखालफत करते हो? माई हम्बल एडवाइस मोहम्मद बिलाल टू यू इज़ कि तुम क्रिकेट में जाओ, एकेडमी में जाओ और दो चीज़ें पढ़ो। एक तो जाने से पहले सूरह इखलास पढ़ के जाया करो, दूसरा खेलते हुए लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ो। यू विल हैव अ फ्यूचर इन दैट, इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग टाइम फ्यूचर होगा इंशाअल्लाह। सर एक अरहम नाम का मायने पूछना था ये आपसे। अरहम का क्या करना है? अरहम जी, ये सिस्टर ने कहा है उनसे पूछने, क्योंकि उनका बच्चा पैदा होने वाला था इसलिए जी। सबसे ज्यादा रहम करने वाला। देखो, अरहम नाम रखना किस माँ बाप ने है? माँ बाप का नाम क्या है? जी, वालिदा का नाम उनका सिद्रा है और वालिद का नाम आसिफ है। आसिफ और सिद्रा, अरहम। जी। उसका मानी पूछ रहे हैं। नाम पूछ रहे हो कि मानी पूछ रहे हो? जी, उनका मायने पूछ रहा हूँ, ये क्या मुनासिब रहेगा इन दोनों के लिए? बच्चे का नाम रखना? जी, बच्चे का नाम कैसा रहेगा जी? अरहम। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे नाम अरहम रखना जो है ना जायज़ है। बाद जो उलमा के अकवाल है ना कि अकबर, असगर या अरहम, जो इसम तफजील होती है अरबी में, इसको यानी मुबालगे का सीगा, इसमें मुबालगा पाया जाता है। अरहमुर राहिमीन बुनियादी तौर पे अल्लाह है। तो यहाँ पे वो ये समझते हैं ये मुशाबहत आ रही है, मुशाबहत नहीं है। अरहम बंदा भी हो सकता है, बंदा भी हो सकता है, इसमें कोई लेकिन मैं तुम्हें मशवरा ये दूंगा कि सिदरा को कहना कि अरहम नाम ना रखे, क्योंकि ये नाम मैं मानी के नाम की हैसियत नहीं कर रहा। माँ बाप के साथ इस बच्चे के जो मजाज हैं वो हरगिज़ भी मैच नहीं करेंगे। ये बच्चा होगा रोमांटिक किस्म का, बालों में उंगलियां फेरने वाला, बाप और माँ सादे लोग हैं, फिर ये एटीट्यूड दिखाएगा। इसलिए इसको मैं चाह रहा हूँ कि नाम सीधा सादा सा रखा जाए। हमज़ा रखा जाए, उमर रखा जाए, अब्दुल्ला रखा जाए, हादी रखा जाए। सादे नामों में से नाम रखो। अली इब्राहिम बड़ा अच्छा नाम होगा इस माँ बाप के कॉम्बिनेशन में। अली इब्राहिम बहुत अच्छा नाम होगा अगर वो रखना चाहें तो। लेकिन ये क्लासिकल नाम्स हैं, हम ज़रा थोड़े से साउंड के अंदर ऐसे नाम रखना चाहते हैं जो सुनने में दिलचस्प लगे, यूनिक हो। आजकल तो ये ट्रेंड है, आजकल कॉल ये आती है कि लामा साहब कोई ऐसा नाम बताएं जो किसी का ना रखा हो। मैं कहा जो किसी का नहीं आपने रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पे हम लोग जो हैं वो जब वाक़यात सुनते हैं, क़िस्सतुल अंबिया जो है वो सुनते हैं, तो हूद और समाद जो है वो इकट्ठे पढ़ते हैं। कौम समूद और कौम आद जो है इसको इकट्ठा नाम लेते हैं, हालांकि दो अलग अलग नबी हैं। हज़रत जो समूद की कौम है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की, और इसको हमेशा जहन में रखिए कि वो ऊँटनी वाला वाक़या जो पहाड़ खुलता था और ऊँटनी बाहर आती थी और फिर लोगों ने ऊँटनी को मार दिया। तो अल्लाह के रसूल की ये बात भी जहन में रखिएगा कि इमाम अली के जो जिसने शहीद किया था उसके बारे में भी कहा था कि दो बदबख्त होंगे, एक वो जिसने उससे भी बड़ा बदबख्त होगा जिसने उस ऊँटनी की ऊँची काटी थी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो है ये कौम आद है। ये कौम आद जो है ये यमन का जो इस वक्त का इलाका है, ये इसके करीब का कबीला था जिसको कि आद का नाम दिया गया। अब ये आद की जगह जो ये थी, ये इंतहाई जिसे कहना चाहिए ना कि फॉरेस्ट लिविंग थी। यहाँ पे ऊंचे दरख्त थे और ये लोग जो थे इनके कद भी बड़े लंबे थे और ये बड़े सेहतमंद लोग थे और बड़े बड़े घरों में रहते थे, लंबे तने हुए
टेंट्स लगाते थे या ऊंची इमारतें बनाते थे। अब ये कमाल बात है कि अल्लाह ने इतनी सहूलत दी और उन्होंने ये किया, और अल्लाह की तरफ से ही था। बारिशें बड़ी होती थीं, घास बहुत होता था, जानवर बहुत पलते थे, दूध बहुत होता था, ये सारी नेमतें अल्लाह की वो इंजॉय करते थे। तो अल्लाह ताला ने नेमतें किस कौम को दी? जब इस कौम को दी और उन लोगों ने अपने नबी की बात को मानने से इनकार किया, तो अल्लाह ताला को इस पे गज़ब आता है। अब मामला गज़ब का जो है ना, मैंने जहाँ भी कुरान पढ़ा, जितनी भी मेरी छोटी सी अकल है, अल्लाह को एक चीज़ जो है ना वो बड़ी खौफनाक लगती है अज़ाब भेजने से पहले। अगर तो कौम मैदान में आ जाए ना और माफ़ी मांग ले तो अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन अगर वो तकब्बुर करने लग जाए ना अपने माल पे, जैसे कि हम आजकल की डेवलपमेंट्स में अपनी जहाँ डेवलप लैंड्स हैं, हम उनके ऊपर बड़ा तकब्बुर करते हैं, देखे जी यहाँ पे सहूलतें हैं, बिजली है, फ़लाना है, ये है, ढिमकना है। इनके पास सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ताला के नबी की, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात नहीं मानते थे। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बहुत कम पैरोकार जो थे वो कौम समूद के अंदर थे। हालांकि जगह जो थी ये वो थी जहाँ से कि कई नबी पैगंबर जो हैं, ये वही जगह है यमन की जो कि बुनियादी तौर पे इसको हम सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया कहते हैं, जहाँ पे कि ज़्यादातर जितने नबियों के नाम कुरान हकीम में 27 के करीब आए, 27 हैं, 27 के करीब हैं। इनके जो लोकेशंस हैं वो यहीं पर हैं। इसलिए इस बात से भी अचंभा ना कीजिएगा कि वो जो श्रीलंका में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का फुट है वो बिल्कुल गलत रवायत है मुसलमानों के हवाले से। लेकिन मैंने वो क्योंकि फ़ुट देखा है इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये मेसोपोटामिया वाली जो रवायतें हैं तफसीर कसीर में, इब्न कसीर में, ये ज़्यादा बेहतर और मुस्बत लगती हैं कंपेयर टू कि जो जनरल हिस्ट्री या जो हमने सिविलाइजेशन का मामला बनाया हुआ। के अंदर सिर्फ यही आता ना कि आदम का फर्स्ट लैंडिंग पॉइंट वो था सरांदीप का। एक्चुअली वहाँ पे मामला ये है कि जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, वो सारे अपने अपने नबियों पैगंबरों के साथ उनको एसोसिएट करते हैं। हाँ, ये बात है। और वहाँ पे तारीखी रवायतें यहाँ पर हैं। तो अच्छा, घर भी बड़े ऊंचे बनाते थे ये, जिस तरह के हम पिलर्स के साथ बनाते हैं। अल्लाह के रसूल को इस तरह के घर भी पसंद नहीं है। कौम आज जो थी ये, क्योंकि ये रहती थी समंदरों के करीब, अच्छा, तो इनके जो घर थे वो बुनियादी तौर पे टेंटों के साथ और मिट्टी के साथ बनते थे। बड़े ऊंचे घर बनाते थे, ऊंचे घर बनाते थे। टेंट भी बनाते थे तो आम टेंट नहीं बनाते थे। टेंटों के भी जो कॉलम है, जो पिलर्स हैं या जो क्या कहना चाहिए एक्सटेंशंस है, वो बड़ी खींच के, ये तकब्बुर की निशानी थी कि मेरा घर तेरे घर से ऊंचा है। सही। तो अल्लाह ताला ने जब इनकी नहीं मानी, अल्लाह ताला के रसूल की, नबी की इन्होंने नहीं मानी, तो एक और बात जो इनके अंदर बड़ी थी वो ये थी कि इतने अमीर होने के बावजूद, अब ये मेरे ख्याल में शायद पैगाम है हमारे हाकिमों को या वक्त के हाकिमों को कि ये अमीर होने के बावजूद भी काफ़िले लूटते थे। तो वो जो बदकिरदारी है वो माल ने इनका पेट नहीं भरा। लेकिन दूसरी तरफ सहाबा देखिए, वो सहाबी को जब पता चला ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के पास से गुजरे थे और उनके चेहरे पे मेरा नया घर देख के मुस्कुराहट नहीं आई थी, उसने घर गिरा दिया। उसने कहा जिस घर को देख के नबी खुश ना हो उसके अंदर तकब्बुर होगा ना, मैं क्यों ऐसा घर रहूं। और उस घर के अंदर थम थे, थम से मुराद होता है पिलर्स थे, वो पिलर्स के ऊपर बनाया। और आज देखें कि हम पिलर्स के ऊपर कितना घर बनाते हैं, ऊंची इमारतें बनाते हैं जो कि क़यामत की निशानी है। फिर अल्लाह ताला के इस नबी ने जब बद्दुआ की तो इनके यहाँ वही चीज़ जो इनके लिए रहमत थी वही इनके लिए जहमत बन गई। बारिशें होती थी, खुशहाली का साल आ गया। फिर इस तमाम कौम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दिया। गुस्सा किस बात पे था? नबी के हुक्म को ना मानने का। क्या हम आज नबी के हुक्म को मानते हैं? हम अपनी तरजीहात को सामने रखते हुए नबी की बात को मानते हैं। ये मैं दुखी दिल से बात कह रहा हूँ। क्या आज हम अपनी सोसाइटीज़ पे, अपनी रेजिडेंसेस पे, अपनी कॉलोनीज़ पे तकब्बुर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमारे पोस्टल एड्रेस जो होंगे वो जनाब फ़लाँ जगह मुल्क में घर ले लें, वहाँ पे रेजिडेंसी भी ले लें। ये तकब्बुर की बातें हैं जो कि उन नबियों को नहीं पसंद थी। इस उम्मत के ऊपर फिर कोई अजाब क्यों नहीं आया? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जितने ही उम्मतों का कुरान पाक में जिक्र है ना, उनके अंदर एक बुराई कॉमन भी है, वो है अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक करना। ये बात मस्ट है। बाकी बुराइयाँ जैसे नापतोल में कमी, जैसे ये कौम लूत का जिक्र बुराई के हवाले से, या आद का, समूद का, ये सारे वाक़यात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुज़वी तौर पे बयान किए। इनमें से एक जो बुनियादी मुश्तरका इनके अंदर बदखसलत थी वो शिरक है। तो शिरक आता किस वजह से है? जो आपने सेकंड बात की कि नबी की बात ना मानने से, नबी की बात ना मानने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत को साबका कौमों की तरह यकलख्त अज़ाबों से ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये दुआ भी है, ये रसूलुल्लाह की दुआ भी है, और ये उम्मत की खसूसियात मुहम्मदिया में शामिल है, उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियात में शामिल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि
जुज़वी अदाब नहीं आएंगे, जुज़वी आएंगे, जुज़वी आएंगे, सैलाब आएगा, जलज़ला आएगा, आफात आएंगी। अच्छा, हाकिम भी, बुरा हाकिम भी अजाब है। हाँ, अम्मा आयशा कहती हैं ये भी बुरा अजाब हाकिम सबसे बड़ा अजाब, सबसे बड़ा अजाब छोटा तो नहीं है, सबसे बड़ा अजाब बुरा हाकिम और है। इस सारी कौम को वो जो बादल थे और हवाएं थी ये उड़ा कर ले गए। यानी कि अल्लाह ताला चाहे तो इन सारी आपकी तकब्बर वाली चीज़ों को एक सेकंड के अंदर गायब कर सकता है। एक ज़माना था जो बचपन का हमारा ज़माना था, दो तरह की आंधियाँ आया करती थी, एक सुर्ख आंधी होती थी और एक काली आंधी होती थी। अब वो आंधियाँ नहीं आती। नहीं, सुर्ख आंधी से पहले बड़ा खौफ आ जाता था और उसका रंग बड़ा ज़ाहिर होता था। नहीं, वैसे अभी भी सुर्ख आते तो है, अब हम कमरों में घुसे होते हैं, तब हम छतों पे होते थे। ये बात भी है जी। अस्सलाम वालेकुम लियाकत जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम सलाम जनाबी अली, बिस्मिल्लाह। हुक्म हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट है जी। बेटी है मेरी हिना शहजादी। हिना शहजादी, उसके लिए हमने हाँ उसके लिए हमने ना एक लड़का वकास है, वकास का नाम वकास है और वालिद का नाम तैयब है। ये वकार नाम बताया कि वकास बताया? वकास। हाँ, तो आपको आपकी बहसियत वालिद क्या जजमेंट है जी? आपकी बहसियत वालिद क्या जजमेंट है? नहीं समझ आए आपने क्या कहा? बहसियत वालिद आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में अच्छा है जी। और इसकी अच्छे होने की वजूहात? वजूहात बस वो लड़का मेरे साथ नमाज पढ़ता है। अच्छा। और उसका मेडिकल रियाज है अभी। अच्छा यार देखो, मैं अब बात बिल्कुल उल्टी करूंगा जी। ये हिरा का और इसका वकार का चलने वाला मामला है नहीं, ये चलेगा साल भर। जी सही है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ता है, ये बड़ी आला बात है। नमाजी होना और नमाज पढ़ना, मैं अदबी तौर पे कह रहा हूँ, मजहबी तौर पे नहीं, अदबी, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जी सही है। ज़मीन आसमान का। मैं नमाज मस्जिद में जाके कम पढ़ता हूँ, मैं अंदर से पक्का नमाजी हूँ। ये मैं तुम्हें बात बिल्कुल, मुझे को कहे ना गैर इस्लामी बात, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार मैं सोच समझ के हुआ मुसलमान हूँ, मेरे साथ इस तरह की थकी हुई बात ना करो बिल्कुल भी। ये जो रवाज के तौर पे या कामयाबी के लिए या इम्प्रेशनिज्म के लिए कोई ऐसी हरकत हो ना, तो मुझे वो नामुनासिब लगती है। मैं असली नमाजी पता है किसको समझता हूँ? कोविड जो था ना वो क्लाइमेक्स पे था और मेरा ड्राइवर जो था वो नमाज पढ़ने जाता था मस्जिद में, मैं उसको रोकता था, मैं कहता था ना जाओ। वो कहता था मेरी हिफाजत क्या अल्लाह नहीं कर सकता? पठान है ना। नहीं, तो वैसे भी ये तो हदीस से भी कितनी सादा बात है यार। नहीं बिलाल भाई, ये हदीस से हमारे खौफ थे, उसका नहीं था। अल्लाह के जिम्मे में होता है जो बंदा मस्जिद में जाता है। और दूसरी बात ये, वैसे बिलाल भाई बुनियादी तौर पर एक जो रसूलुल्लाह ने सबसे ज़्यादा पसंद जिस शर्त को किया ना रिश्ते में, हसब की बुनियाद पे भी होता है, नसब की, माल दौलत की बुनियाद पे भी होता है, हुसन की बुनियाद पे, लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा तेरे खाक आलूद हो, दीन को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि इस बच्चे को ना दीनी नहीं समझता, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं उसको टेम्परामेंटल समझ सकता हूँ कि वो कुछ दौर के लिए ये करे या कुछ इंप्रेशन के लिए ये करे, लेकिन उस मजाज के अंदर जब ये रिश्ता बनता है ना, मेरी नज़र में, अल्लाह करे कि मैं गलत बात कह रहा हूँ, जब ये रिश्ता बनता है तो फिर ये आर्गूमेंट के अंदर जाता है और फिर ये एक दूसरे के ऊपर जीत का जो माहौल है वो मजहबी नहीं होता। आजिज़ी इस रिश्ते में नहीं आती कहीं भी। इसलिए इस बात को ज़रा थोड़ा सा दोबारा से रिकन्सिडर करना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हें इस बात का इल्म है कि हिरा के अंदर भी गुस्सा और मजाज है, चाहे वो सर्व बहुत अच्छा करती हो, मैनरिज्म उसमें बहुत अच्छा हो, लेकिन जब उसका गुस्सा आता है तुम्हें पता है वो कहाँ जाता है। अब जो शख्स इज़्ज़त का कॉन्शियस हो वो गुस्सा लेगा नहीं, और ये तज़ाद यहाँ पे जब जनरेट होगा आफ्टर सम टाइम, फिर निभाना मुश्किल होगा। लेकिन फ़ैसला बहरहाल अल्लाह पे छोड़ो, और इस मामले में या रहमान या रहीम या करीम, मामी आयशा की ये बताई हुई बात है और ये बड़ी कारआमद है। और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये हिरा से कहो पढ़े और फिर जिस तरफ भी दिल करे उस तरफ वो बात करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हाफ़िज़ जी आप मशवरा दे दें। बिलाल भाई, बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे बंदा मुतज़ब्ज़ब हो या उसकी आरा एक नुक्ते पे मुर्तकिद ना हो सकें, या वो यानी एक फैसले पे ना पहुंच पाए, तो उसके लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन तरीका अपने सहाबा को सिखाया वो ये है कि सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह हमें दुआए इस्तिखारा ऐसे सिखाते थे जैसे सूरत फातिहा सिखाई जाती है। इस्तिखारा कर लें। हाँ, इस्तिखारा करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस्तिखारा उस बंदे को करना चाहिए जिसका काम हो, विक्टिम है। हाँ, जो विक्टिम है वो करे। किसी की तरफ से इस्तिखारा करना ये बिल्कुल सेकेंडरी चीज़ है। या खास तौर पे आजकल के दौर में तो आप
देखते हैं कि टेलीफोन पे कॉल इस्तिखारे आती हो है रहे आपको, होते हैं। बिलाल भाई मुझे इस्तिखारा कर दें भाई, मैं कैसे, मैंने कैसे दुआ करूं? पढ़नी है, मैंने नफल पढ़ने है, मैंने अल्लाह के सामने हाजिर, तो उधर ही बैठे बैठे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने कर लिया। आप तो मुशावरत देते हैं ना, आप तो चले एक मशवरा दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैंने इस्तिखारा कर लिया 2 अच्छा, मिनट एक के बाबे अंदर ने मुझे एक मिसाल दी थी, उसने कहा था हाथ में तस्बीह पकड़ लो, तस्बीह राइट को घूमे तो हाँ, लेफ्ट को घूमे तो हाँ। अच्छा, मैं उस बाबे को बाबा मान लेता। अच्छा, वो बाबा छोटा बाबा नहीं है। अच्छा, हाँ, वो इस मुल्क के टॉप 10 में है, टॉप 10 बाबों में, टॉप 10 में। मैं यकीन करें, मेरे जो 7 लोग थे उन लोगों ने तो उसको ज़ाहिर है एक बुज़ुर्ग समझा और उन्होंने कहा कि आपको ये वजीफ़ा, मैंने उन्हें कहा जी मुझे ये इस्तिखारा करना आता है, उनको ये वाला तस्बीह वाला इस्तिखारा। अब मैं ये इस्तिखारे, इसको अगर इस्तिखारा समझ लूँ तो ये इस्तिखारा मैं स्कूल से कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिक है उंगली के अंदर पकड़ के उसको राइट या लेफ़्ट घुमाने का, जो कि मेंटल पावर के साथ है। इसका इस्तिखारे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक बन भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरानदाजी है या कुरान टॉस दाज़ी है। है। हाँ, तो मतलब मैं इस्तिखारे को क्योंकि इबादत के तौर पे लेता हूँ, जो अल्लाह ताला के रसूल ने बताया, लेकिन टुल्ले के तौर पे इस्तिखारा करना जो है ये वैसे कुरानदाजी जायज़ है, कुरानदाजी कर सकते हैं 2 जायज़ चीज़ों में, जायज़ चीज़ों में, 2 जायज़ चीज़ों में, 2 हलाल चीज़ों में आप उम्र के अंदर कुरानदाजी करें। हाँ, आदमी आप करें कि यार मैं मतलब कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कुरानदाजी का इस्लाम में सबूत मौजूद है। ठीक होगी बात जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। जी शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी फरमाइए बेटा। वालेकुम सलाम। फिलहाल भाई मैं अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो सानिया नाम है उसका। सानिया? तो जी हाँ, तो उसका रिश्ता आया है, हमजा है लड़के का नाम। बेहतरीन तो है। क्या वो सही रहेगा? हमजा बेहतरीन है, हमजा लड़का बेहतरीन है। अब रिश्ता आगे से कैसे चलेगा ये तुम मुझे बताओ कि क्या सानिया सबमिट करेगी? कर लेगी जी। नहीं, कर लेगी तो मुस्तकबिल की बात है ना। अब तुमने उसका मजाज देखा, वो सबमिट करने वाला नहीं है जी, तो ये मुश्किल पेश आएगी हमजा के साथ। द बॉय इज़ वेरी गुड, लेकिन ये हाकमियत छोड़ के निकाह में जाए तो मामला ठीक बनता है, क्योंकि ही इज़ टू गुड अ बॉय। वो भी तो किसी का बेटा है ना जी। तो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में तो नहीं सोचना, बेटे के बारे में भी सोचना है। हम बेटे को किसी के घर को बहू जब बन के जाएगी, बेटी ने बहरहाल बहू बन के जाना है ना, तो क्या वो एक मर्द के तौर पे रिश्ते में रहना चाहेगी या एक खातून की तरह? इसको मैं डिफरेंट जेंडर के तौर पे नहीं कर रहा, सबमिशन के तौर पे कर रहा हूँ कि अगर वो सबमिट करके जाना चाहती है तो इससे बेहतर लड़का नहीं हो सकता, ये बेहतरीन लड़का है। अगली बात जी, शाजिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरा पुत्र। जी मेरे 2-3 मसले हैं। एक तो मैंने अपने भाई मोहम्मद आमिर के बारे में पूछना था कि अक्सर वो बीमार रहता है, आर्मी में है वो, तो और दूसरा उसका भी आर्मी अगर छोड़े तो क्या उसके लिए बाहर आर्मी क्यों छोड़ना चाहता है मोहम्मद आमिर? वो बस उसे होता नहीं है काम, वीक बहुत है वो ना, कमजोर बहुत है। देखो पहली बात तो ये कि उसके लिए CMH फ्री है, हाँ जी। है कि नहीं? हाँ उसे को भाई तो अपना ब्लड टेस्ट करा, विटामिन D और विटामिन B12 का टेस्ट कराए। विटामिन की कमी है उसमें बस, और कौन सी कमी है उसके अंदर? अच्छा, तो वो अक्सर बीमार रहता है ना, तो इस वजह से फिर लिवर वीक है ना। लिवर वीक हो तो ये नहीं हो रहे होते ना प्रोड्यूस, लिवर वीक है। ठीक हो गया, तो उसके लिए क्या करे फिर? नहीं, अभी आर्मी वार्मी छोड़ के बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अपनी जॉब करे और CMH से फ़ायदा उठाए। इतनी सहूलतें फ़ौज देती है, मतलब सहूलतें भी नहीं लेना चाहता वो, ये क्या बात हुई? GP के पास जाए और उन्हें कहे जी मेरा ब्लड टेस्ट कराएं और मुझे बताएं कि मेरा होमोग्लोबिन कितना है। वो होमोग्लोबिन उसका होगा 9 सवा 9 के करीब, जो अच्छा खासा है। 11 के करीब होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन विटामिन डेफिशिएंसी लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर उसको पता चल जाएगा कि उसका लिवर वीक है। फिर टेस्ट जब कराएगा विटामिन्स के तो समझ में आ जाएगा कि लिवर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, ये फैटी लिवर का मरीज़ है। बस इतनी सी बात है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर कर देगा। आयत करीमा पढ़े, अल्लाह सेहत देगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, बिलाल भाई बात कर रहे हैं? जी बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है मेरी कॉल आपसे कनेक्ट हो गई। सलामत रहिए बेटा। हुक्म। तो दूसरी बात, मैंने ना 3 लोगों के बारे में बात करनी है। बेहतरीन। अपनी अम्मी और 2 भाई। फरमाइए। अम्मी का नाम नसीम है और दूसरा 2 भाई हैं, उनका नाम, एक का नाम हसनैन अली है, दूसरे का नाम अयान अली है। अच्छा।
तो बिलाल भाई इन्होंने ना बहुत ज्यादा हमें परेशान किया हुआ है, लड़ते झगड़ते बाहर, तो इस तरह का इनका मसला है। और दूसरा, अम्मी एक तो पहले बीमार थी शादी के बाद से, और इनकी वजह से बीमार रहती हैं कि हर टाइम टेंशन। एक तो हम इस कदर परेशान है कि एक तो जो है ना वो ड्रग एडिक्ट हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही हम उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर छोड़ के आए हैं, तो अम्मी अब दूसरा उसकी फिर से टेंशन ले। अच्छा, इस सारे मामले में तो मुझे एक बात बताओ, अम्मी तो खैर शादी से पहले भी बीमार थी, तो शादी के बाद भी बीमार हुई, ये इल्ज़ाम गलत है। क्या था? अब तुम लोगों का बचपन कैसा गुजरा था? खुश गुजरा था? बचपन, जी मैं बताती हूँ। बचपन अच्छा नहीं गुजरा उनका। उनके फादर की डेथ हो गई थी जब वो 2 साल की थी, और खाला जो है मेरी वो 8वां की थी, ठीक है। और मेरी नानी अम्मी ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, मतलब बच्चों को ही बनाया। अभी भी जिस घर में हम रह रहे हैं वो मेरी नानी अम्मी ने बनाया। उन्होंने बहुत मेहनत की है इन दोनों को पालने के लिए ना। अच्छा, तो मेरी बात ना एहतियात के है। साथ सुनना ज़रा। जो गुर्बत है ना, ये बहाना नहीं हो सकता बद किरदारी का, ये बहाना नहीं हो सकता। मैं ईमानदारी से तुम्हें कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जब मौका मिले ना सही और गलत में फ़ैसला करने का, मैं आंखें बंद करके सहाबा की ज़िंदगी को देखता हूँ कि उनके ऊपर ये मामला अजाब आए थे, ये मुश्किलें आई थी, तो उन्होंने क्या किया था। इसलिए ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, दोनों भाई तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा के शिकार हैं। इनको साइकाइट्रिस्ट चाहिए, ये अभी तक उस गम से नहीं निकल सके जो इनका बचपन ने माँ ने पाल पाल के इनको पेश फरमाया है। अम्मा भी उस ट्रॉमा की शिकार हैं और आगे वो शिकार उन्होंने बच्चों को दे दिया। अब इसके अंदर वापसी का रास्ता निश्ता, वापसी का रास्ता एक ही होगा, और इसको कहेंगे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिससे कि वो अपने सारे बचपन को रीलिव करके दोबारा सेहत की तरफ जाएंगे। हुजूर तस्बीह क्या पढ़ें? बिलाल भाई, अभी पिछली कॉल में भी सेहत का जो अमराज का मसला है उसके लिए तस्बीहात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं जो सबसे बेहतर समझता हूँ एक तो ये अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ान ला युगादिरु साक़मा, और इसके साथ सूरत फ़ातिहा शिफा के लिए बहुत ज़्यादा मुजरब है। जो बंदा कसरत से सूरत फ़ातिहा पढ़े, और ये जो तस्बीह मैंने पढ़ी है ये हदीस की तकरीबन हर किताब में मिल जाएगी, ये सर्च करेंगे नेट से मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउ का शिफ़ान ला युगादिरु साक़मा। ये इतना मुजरब वजीफ़ा है, इसमें अल्लाह को उसके शाफ़ी होने का वास्ता दिया गया कि अल्लाह ताला आप शिफा देने वाले हैं। जो हत्ता के अंबिया कहते हैं कि जब मैं मरीज़ होता हूँ तो शिफा आप देते हैं। तो ये तस्बीह कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर शिफा देगा। इंशाल्लाह ताला अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक पाए।